तो आज का यूनिट है आपकी वही थर्ड, और आज का टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनिक एनर्जी। क्योंकि आयनिक एनर्जी हमने पढ़ ली है, उसके फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करेंगे आयनिक एनर्जी को। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले ये आपके फैक्टर्स हैं साइज ऑफ एटम। पहला है साइज ऑफ एटम, वो आयनिक एनर्जी को अफेक्ट करेगा। दूसरा फैक्टर है आपका पीएनसी। तीसरा फैक्टर है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, और फोर्थ फैक्टर है स्टेबल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल और 5 है पेनिट्रेशन पावर। तो ये 5 फैक्टर हैं जो आयनिक एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो मेन चीज है कि साइज ऑफ एटम। तो पहला फैक्ट चलते हैं हम साइज ऑफ एटम। तो आयनिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम। आयनिक एनर्जी रेसिप्रोकल है साइज ऑफ एटम। मतलब जैसे जैसे साइज ऑफ एटम, जैसे ये यहां पर लिथियम 3, तो फर्स्ट सेल में 2 और ये 1। अब सोडियम का इसी फॉर्म करें, के सेल 2, एल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1। तो K इक्वल टू 2, L इक्वल टू 8, M इक्वल टू 1। इसके लिए K इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1। तो यहाँ देखें कि इन दोनों में, लिथियम और सोडियम में, साइज किसका बिगर है? लिथियम और सोडियम में सोडियम का साइज बिगर। इधर देखो, क्योंकि यहाँ सेल नंबर 2 है, यहाँ सेल नंबर 3 है। तो जब सीधा सीधा है न्यूक्लियस वैलेंसी सेल की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हुई, और यहाँ डिस्टेंस देखें ये कम है। इसका मतलब यहाँ पर ईएनसी क्या होगा? लेस। ईएनसी क्या है? लेस। लेकिन यहाँ कंपैरिजन देखा जाए, ईएनसी क्या होगा? मोर। जब ईएनसी यहाँ लेस है तो रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल से रिलीज करेगा। ये इजीली वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। बट सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसके कंपैरिजन पर एनर्जी मोर से ये इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एनर्जी हमें कम रिक्वायरमेंट होगी, बट इसके लिए एनर्जी मोर रिक्वायरमेंट होगी कंपैरिजन में सोडियम में। सो आयनिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? आयनिक एनर्जी मोर, और इसकी आयनिक एनर्जी क्या हो रही? आयनिक एनर्जी लेस। तो यही है कंपैरिजन कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, तो मेन चीज है कि न्यूक्लियस वैलेंसी सेल की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हुई। उसको इंक्रीज होने पर इनके बीच में जो ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स, तो डिस्टेंस बढ़ने पर आपका क्या है? अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हुआ तो वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव किया जा सकता है, इसलिए उसकी आयनिक एनर्जी क्या होगी? लेस। तो साइज ऑफ एटम, यदि एटम का साइज बिगर हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो आयनिक एनर्जी
आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए पूरा रेट निकाल के पूरा रेट क्या है इसका कि आयनियन राशि रेसिप्रोकल है, साझा। क्लियर? ठीक, पहला वेक्टर। दूसरा ईएनसी। अब ईएनसी पे चलते हैं। देखो बेटा, ईएनसी जैसे आपने लिया लिथियम और बेरिलियम, दो एटम पकड़ लिए, तो ये के सेल में 2, एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, या के सेल में 2 और एल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, तो यहां डिस्टेंस तो इक्वली है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ सेल 2 2 है। तो अब कौन से फैक्टर से देखें कि इसकी आयनिक एनर्जी मोर हो। तो ईएनसी इक्वल टू मैंने बताया था एटॉमिक नंबर के, क्या है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है प्रोटॉन नंबर के, जिससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम। तो यहां पर देखें बेरिलियम में प्रोटॉन कितने हैं 4, इलेक्ट्रॉन कितने 4, यहाँ प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन 3। तो इसका मतलब यहां से न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल, यहां पर ये अट्रैक्शन फोर्स देखा जाए और यहां पर ये अट्रैक्शन फोर्स देखा जाए, तो प्रोटॉन यहां 4 है कि नहीं, और यहां पर लिथियम। तो अभी बताया था लेफ्ट टू राइट ट्रेंड गए इन पीरियड, लेफ्ट टू राइट, तो आयनिक एनर्जी क्या होती है, आयनिक एनर्जी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ये 3 kg की मैग्नेट सपोज करें और ये 4 kg की मैग्नेट, किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो यहाँ ईएनसी क्या होगा मोर, यहाँ ईएनसी क्या हो जाएगा ईएनसी लेस। जब यहाँ ईएनसी लेस हो गया या मोर हो, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में मोर चाहिए, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, या लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। सो हम लिख सकते हैं ईएनसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक एनर्जी। जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता चला जाएगा, आयनिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो दूसरा ट्रेंड ले लिया हमने ईएनसी, ईएनसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनिक एनर्जी। अब चलते हैं फोर्थ फैक्टर, स्कैनिंग इफेक्ट। फोर्थ फैक्टर स्कैनिंग इफेक्ट। इधर देखें स्कैनिंग इफेक्ट कहते किसे, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। स्कैनिंग फैक्टर कहते किसे, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस और ये आपके इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, अट्रैक्शन फोर्स। इन दोनों के मिडिल में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स, प्लस प्लस रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में हमेशा रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, नेगेटिव नेगेटिव हो तो रिपल्सन फोर्स, ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो ये इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन, इसका नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, देन रिपल्सन फोर्स
तो इन दोनों के बीच में क्या वर्क करेगा, रिपल्शन फोर्स। तो अब आती है कि स्किनिंग इफेक्ट, ऐसी कहते किसे हैं, शॉर्टकट में इसको ऐसी बोलूंगा। तो स्किनिंग इफेक्ट कहते किसे हैं, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज बाय इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज बाय इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। इट इज कॉल्ड स्किनिंग इफेक्ट। तो मेन वर्ड है कि स्किनिंग इफेक्ट क्या है, इनर लाइनिंग इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन फोर्स को डिक्रीज कर लेंगे, और जब ये अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो वही कहलाएगा आपका स्किनिंग इफेक्ट। तो स्किनिंग इफेक्ट तो हम लिख सकते हैं स्किनिंग इफेक्ट या एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एस ई के। क्लियर। तो ये थर्ड ट्रेंड आ गया कि जैसे जैसे स्किनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, और स्किनिंग इफेक्ट क्या है, रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होगा, और रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होने पर अट्रैक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, डिक्रीज। और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया तो रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, सो एनर्जी लेस। तो इसलिए एनर्जी रेसिप्रोकल है स्किनिंग इफेक्ट। तो थर्ड ट्रेंड आपने कैलकुलेट कर लिए, फर्स्ट साइज ऑफ एटम, दूसरा ईएनसी, तीसरा स्किनिंग इफेक्ट। अब चलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्लियर। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसे की। चलो इधर देखो बेटा। दूसरा स्टेबल ईसी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईसी, स्टेबल ईसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबल ईसी। जैसे इस पर क्वेश्चन भी बनता है, वह है फर्स्ट एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। तो आपको कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ईसी बनाना। तो नाइट्रोजन का 7 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p4 8। तो यहाँ पी में टोटल ऑर्बिटल 3 होती है। तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करें 1 2 3, और इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिलअप करें 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये हाफ फील्ड बन रही है, हाफ फील्ड। ठीक है। तो जिसकी जिसकी हाफ फील्ड बनेगी स्टेबल ईसी होगा। जब स्टेबल ईसी होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और ये ऑक्सीजन की वजह से लेस एनर्जी चाहिए। बट यहाँ पर कहते हैं सेकेंड एनर्जी IU या IE2 सेकेंड ऑक्सीजन की मोर हो जाती है, और एनर्जी सेकेंड नाइट्रोजन एटम की लेस हो जाती है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन है, तो ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन को प्लस चार्ज लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ को पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो यहाँ पूछोगे 3, तब इसकी हाफ फील्ड बन जाएगी। तो हाफ फील्ड स्टेबल इसका हो गया। तो इसका मतलब है कि सेकंड एनर्जी ऑक्सीजन की मोर होगी कंपैरिजन में नाइट्रोजन से। सेकंड एनर्जी फर्स्ट नाइट्रोजन की। तो ग्रुप 15 नारा पाटेकर ऑस्ट्रेलिया में सब्जी बेचे और ओ स्टाइल से टीको। तो ये ग्रुप 15 है और ये ग्रुप 16। तो
ग्रुप 15 की आयनिक एनर्जी मोर होगी हमेशा ग्रुप 16 से। और वैसे ट्रेंड जाए लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, अभी लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीजन की मोर होनी थी, तो यहाँ ये फैक्टर वर्क कर जाता है स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। इसलिए ये असम्पशन है, नाइट्रोजन मोर हो जाएगा आयनिक एनर्जी या ग्रुप 15 की मोर हो जाएगी ग्रुप 16 से। अब है लास्ट में पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर भी आयनिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक एनर्जी। तो यहाँ एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे मोर, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एस। पेनिट्रेशन पावर जो न्यूक्लियस के जितने नियरेस्ट होगा उसका ईएनसी उतना ही वर्क करेगा, तो एस सबसे न्यूक्लियस के नियरेस्ट ही रहेगी, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। तो इसलिए ग्रुप बीटा में कार स्कूटर, बाप राजी और बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो ग्रुप सेकंड की आयनिक एनर्जी मोर होगी ग्रुप किससे 13 से। ग्रुप सेकंड की आयनिक एनर्जी मोर होगी ग्रुप 13 से। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है द आयनिक एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन। द आयनिक एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन बिकॉज बेरिलियम का ईसी बना है। यहाँ इसको साफ कर देता हूँ, बस 1 मिनट का होता है। यहाँ पर देखें बेरिलियम का ईसी 1s2 2s2, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में एंटर कर रहा है s में, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन तो s की पेनिट्रेशन पावर मोर है और इसकी पेनिट्रेशन पावर लेस है, तो इसको रिलीज करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, कंपैरिजन देन इसके। सो आयनिक एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन। तो ग्रुप सेकंड की आयनिक एनर्जी हमेशा मोर होगी ग्रुप 13। क्लियर, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्वेश्चन जो भी आएंगे आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही।